हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जर्नी अगेन। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट, थोड़े अलग टॉपिक पे होने वाली है। कोई स्ट्रैटेजी नहीं मैं शेयर करने वाला आपके साथ। स्ट्रैटेजीज बहुत सारी अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। तो वही यूट्यूब की अगर बात करें तो मैं कुछ स्ट्रैटेजीज देख रहा था और मैंने एक कॉमन चीज़ देखी कि एडजस्टमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमनली अवेलेबल हैं। आप हर स्ट्रैटेजी की एडजस्टमेंट अवेलेबल हैं, बट उन एडजस्टमेंट वीडियोस के नीचे मैंने जब कमेंट्स देखे तो लोग को थोड़े कंफ्यूज हैं कि एक्चुअल में वो स्ट्रैटेजी कैसे यूज़ होगी, एक्चुअल में वो एडजस्टमेंट कब यूज़ होगी। और लोग का क्वेश्चंस हैं कि ये मेरी स्ट्रैटेजीज विक्स चेंज होने से मेरा पे ऑफ चेंज हो गया, ये मेरा पे ऑफ पहले रेंज ज़्यादा थी अब कम क्यों हो गई, प्रॉफिट कम था अब ज़्यादा क्यों हो गया, और मैं इसको एक्चुअली में कब स्टार्ट कर सकता हूँ स्ट्रैटेजी को, क्या सही टाइम है, क्या सही एनवायरनमेंट है इस स्ट्रैटेजी को करने का। तो उन्हीं बेसिस पे मैंने सोचा कि आज एक दो सिमिलर टाइप बट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को हम शेयर करते हैं और देखते हैं ये कब कौन सी यूज़ हो सकती है और कब हमें क्या चीज़ देख के वो स्ट्रैटेजी को हमें डालना चाहिए, और उनके पीछे की बेसिक हाउ दे फंक्शन, बेसिकली कैसे काम कर रही हैं, क्या ग्रीक्स में क्या फ़र्क आ रहा है, उन चीज़ को लेके हम थोड़ी सी आज बात करते हैं। तो मैंने दो बेसिक स्ट्रैटेजीज ली है। एक आयरन फ्लाई है जो आपके सामने दिख रही है आपको, और दूसरी के जो है वो ये आपका कैलेंडर स्प्रेड है जो है। ठीक है, तो कैलेंडर स्ट्रैटेजी है और आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी जो है ये बेसिकली सेम इन द सेंस के दोनों में हम जो है वो एटीएम, मैंने जो कैलेंडर लिया है वो भी एटीएम ही लिया है। ठीक है, तो एटीएम स्ट्राइक जो हमने है वो सेल करी है, और आयरन फ्लाई में आप जानते हैं जो सारी स्ट्राइक्स हैं वो एक ही एक्सपायरी की रहती हैं। बट जो कैलेंडर है उसमें जो बाइंग लेग्स होती हैं वो हमारी नेक्स्ट, मान लीजिए एक्सपायरी भी हो सकती है, नेक्स्ट फार मंथ की भी हो सकती है और वो वीकली की भी हो सकती है। अभी हमने मंथली ट्रेड लिया है ताकि दोनों को हम कॉमन रख सकें। तो अब इसमें बेसिक क्वेश्चन जो आता है कि क्या अगर दोनों स्ट्रैटेजीज सिमिलर ही हैं कि एटीएम है और दोनों नॉन डायरेक्शनल है, तो बेसिक स्ट्रक्चर तो ये है कि मार्केट को बीच में रहना चाहिए तो ही हमको प्रॉफिट होगा। तो क्या डिफरेंस है फिर इसमें इसमें और इसमें? अब बेसिक डिफरेंस जो है थोड़ा सही कि आपने स्ट्राइक की जो डेट है वो चेंज करी है। करंट स्ट्राइक ना लेके जो बाइंग की है वो आपने आगे की कर दी है, तो उस आगे से जो है वो बहुत फ़र्क आ जाता है। अब आप देखेंगे, अगर ये आयरन फ्लाई लीजिए, आयरन फ्लाई की ग्रीक्स में अगर हम जाके देखें तो ये वेगा नेगेटिव है। वेगा नेगेटिव का मतलब है, पहले तो वेगा आप देखिए, वेगा का जो जो वेगा एक हमारा ग्रीक है वो ये वॉलेटिलिटी को बताता है कि वॉलेटिलिटी के हिसाब से ये वॉलेटिलिटी को सपोर्ट करती है स्ट्रैटेजी, ये वॉलेटिलिटी को सपोर्ट नहीं करती है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे नेगेटिव में है, तो ये कहना चाह रहा है कि ये स्ट्रैटेजी तब फायदे में होगी जब वॉलेटिलिटी यानी कि मूवमेंट जो है वो एक कॉन्सेंट्रेटेड में रहेंगी, बीच में रहेंगी, और विक्स क्रैश होगा, प्रीमियम्स गलेंगे, तो हमको यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, ये बात हुई इसकी। ठीक है, क्यों गलेंगे और क्यों ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो सेलिंग लेग्स हैं वो ऑब्वियस सी बात है हमने बहुत ज़्यादा प्रीमियम की सेल करी हैं, और जो बाइंग लेग है वो हमारी कम प्रीमियम की है। और यही सिमिलर लाइंस पे अगर हम कैलेंडर पे आते हैं तो कैलेंडर पे ऐसा केस नहीं है कि हमने बहुत ज़्यादा सेल करा हो और बहुत कम बाय करा हो, यहाँ पे बाइंग भी ज़्यादा ही होती है। तो जो मोमेंट हमारी सेलिंग में दे रहा है तो बाइंग भी हमारी उतनी ज़्यादा ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो प्रीमियम के गलने का और वो होगा, वो नुकसान भी हमें होगा, क्योंकि हमारी यहाँ पे बाइंग भी ज़्यादा पैसे की है, हमने बाइंग भी पैसे ज़्यादा दे रखे हैं। तो यहाँ पे अगर हम अब ग्रीक्स में जाके देखेंगे तो यहाँ पे हमारा वेगा जो है यहाँ पे अब पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि ये स्ट्रेटेजी कह रही है मार्केट कहीं भी भाग जाए तो हमको प्रॉफिट हो जाएगा। ये कहने का मतलब है कि अगर विक्स प्रोस्पेक्ट से, प्रीमियम के प्रोस्पेक्ट से, कि अगर प्रीमियम में स्पाइक आता है तो ये स्ट्रैटेजी उसको ज़्यादा अच्छे से झेल सकती है, और इस स्ट्रैटेजी में हमको थोड़ा सा फ़ायदा बेनिफिट मिलेगा। जब हमारा
अगर मैं कोशिश कब करूँ आपको दिखाने का। यहाँ पे अगर आईवी को मैं गिरा देता हूँ तो देखिए यहाँ पे फ़ायदा मिल रहा है ना, क्योंकि ये अंदर जा रही है, क्योंकि प्रीमियम गलना शुरू हो गए। यहाँ पे अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ, देखिए जो टी प्लस लाइन है जो हमारी है वो हमें नुकसान दे रही है। तो यही एक डिफरेंस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्यों है और क्यों नहीं है। अगर मैं इसको डुप्लीकेट टैप करके, ठीक है, आपको मैं एक फॉर एग्ज़ाम्पल हम 31 जुलाई का ट्रेड ले लेते हैं अभी, और हम ये सेल कर देते हैं एक लॉट यहाँ पे, एक लॉट यहाँ पे, और जुलाई के बाद हम अगस्त में ये जो 850 बाय कर लेते हैं, और 850 यहाँ पे भी हम बाय कर लेते हैं। ठीक है, ये बन गई हमारी कैलेंडर बन गया। अब मैं इसमें आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसमें आईवी कैसे बिहेव करती है। आईवी नीचे गई 20% मैंने करी, ये देखिए इसकी जो रेंज भी श्रिंक हो गई, प्रॉफिट भी कम हो गया होगा, तो ये फ़र्क आया। और इसमें अगर हमने इसको बढ़ा दिया, देखिए रेंज भी बढ़ गई, प्रॉफिट भी जो हमारा था मैक्सिमम लॉस है वो भी, जो लॉस कम हो गया, और हमको ये प्रॉफिट दे दी है। तो ये डिफरेंस जो है मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा था कि ये क्या विक्स का, क्या वॉलेटिलिटी का, क्या प्रीमियम स्पाइक का, प्रीमियम एक्सपेंड होते हैं तो क्या फ़र्क होता है। अब ये सवाल आता है कि ये नॉलेज हमको हम मिल गई कि ये वॉलेटिलिटी पे कैसे बिहेव करती हैं। अब बेसिक नेचर ऑफ द स्ट्रैटेजी जो है वो बिल्कुल सेम है कि दोनों जो है रेंज बाउंड स्ट्रैटेजीज में आती हैं। लेकिन अगर हमको ये एज मिल गया है, अब कि हमको ये पता है कि कौन सी स्ट्रैटेजी अब कब डालनी है, तो हम क्यों एक स्ट्रैटेजी को ही हर एनवायरनमेंट पे डालेंगे, नहीं डालना चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे कि जब हमको पता है कि अभी विक्स जो है वो लोअर साइड पे है, अभी मान लीजिए विक्स चल रहा है 12 का, 13 का विक्स चल रहा है, 14 का विक्स चल रहा है, और हम देखेंगे विक्स यहाँ से एक्सपेंशन लेता है, तो हम ऑब्वियसली बात है हम इस स्ट्रेटेजी के साथ जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि विक्स यहाँ पे बढ़े अगर, तो हमको यहाँ पे फ़ायदा, डायरेक्शन के साथ साथ हमको एक और फ़ायदा एज मिल जाएगा कि विक्स बढ़ने से हमारी जो बाहर की जो बाइंग लेग्स हैं वो भी हमको प्रॉफिट देने लग जाएंगी। तो हम जब विक्स लो सिनेरियो में चल रहा हो तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल और ज़्यादा समझदारी इसमें है कि आप ये ट्रेड ले सकते हैं कैलेंडर का। और वहीं जब ऑब्वियसली बात है विक्स ज़्यादा चल रहा है पहले से ही, तो उसमें क्या होगा, प्रीमियम्स बढ़े हुए हैं, प्रीमियम्स ऑलरेडी इन्फ्लेटेड हैं, तो आपको प्रीमियम खाने के लिए ज़्यादा मिलेंगे, तो आपको प्रीमियम खाने के लिए ज़्यादा मिलेंगे तो आपको वो फ़ायदा देगा। क्योंकि उसके बाद अगर प्रीमियम में कोलैप्स आया यहाँ पे, तो सीधा सीधा प्रीमियम आपको गलने के बाद उसका फ़ायदा मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी बाइंग लेग्स तो ऑलरेडी पहले से ही कम प्राइस में होती हैं, सेलिंग ज़्यादा है, तो हमको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक जो है चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। आप अंधाधुंध इन 12 महीने आप एक स्ट्रैटेजी नहीं कर सकते। आप 12 महीने एक जैसे कपड़े नहीं पहनते। आप मौसम के साथ कपड़े अपने बदलते हैं, आपके कंफर्ट के हिसाब से कपड़े बदलते हैं, चाहे जितने मन पसंदीदा कपड़े आपके जो क्यों ना हो। आपकी वो जैकेट आपने जो लाई थी बहुत अच्छी लग रही है, आप वो गर्मियों में जून जुलाई में नहीं पहन सकते। ये कितनी मर्जी आपकी एक टी शर्ट है बहुत ही अच्छी आपको लगती है फिटिंग उसकी, वो आप दिसंबर में पहन के नहीं घूम सकते। जब आपको पता है कि मौसम बदलने वाला है तो आप प्रिकॉशन लेंगे ना। तो यही मौसम को बदलने से पहले भापना सीखिए। आप ये कर ज़रूर कर सकते हैं कि उस जैकेट के नीचे सर्दियों में वो अपनी पसंदीदा टी शर्ट पहने। अब उसका क्या मतलब है, मैं कहना चाहता हूँ कि आप अगर प्रीमियम्स पहले से कम हैं तो आप चाहेंगे कि आप कैलेंडर ट्रेड में जाएं, तो अगर आपके पास मान लीजिए 4 लॉट के पैसे हैं कैलेंडर करने के लिए, तो 3 इसमें करिए और एक आयरन फ्लाई डाल दीजिए, तो ये भी हो सकता है, बैलेंस हो गया ना।
तो सारा खेल ही बैलेंस का है। अब इन दोनों में कोरिलेशन कम है क्योंकि दोनों है नॉन डायरेक्शनल, बट फिर भी कि अगर आपको वो चीज़ एक पसंद है करने के लिए है तो वो भी एक फुली हेज स्ट्रेटजी है, को आपको नुकसान तो उसमें कोई ज़्यादा होने वाला नहीं है। दूसरा एक कंपैरिजन में अगर आपको मैं दिखाऊं कि कैलेंडर में जो है वो आपको जो मार्जिन है वो भी बहुत कम लगता है। यहाँ पे 80,000 मार्जिन लग रहा है, यहाँ पे आपको 170 के आसपास, 160, डबल, ऑलमोस्ट डबल मार्जिन है। तो मार्जिन का फ़र्क भी है। आप वही 80,000 पे यहाँ पे यूज़ करके एक एडिशनल लेग को सेल कर सकते हैं अगर ये आपके रेंज से बाहर जा रहा हो तो यहाँ पे भी आपको एक फ़ायदा, इसमें एडवांटेज मिल जाता है। और दूसरा क्या है कि इसमें आप देखिए कि आप इन जो कैलेंडर है कॉल का और पुट का, इन दोनों को सेपरेटली ट्रीट करके इन दोनों को आप मूव कर सकते हैं। मार्केट बाहर जा रही है, इधर जा रही है, तो आपको कॉल की कैलेंडर की अब ज़रूरत नहीं है, तो अब इसको उठा के पुट में ले लीजिए और अंदर लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि आपके पास दो सेपरेट ट्रेड समझ लीजिए जिनको आप मूव कर सकते हैं। जबकि जो आयरन फ्लाई है वो एक फिक्स जगह पे होती है, इसमें आप जो मूव कर सकते हैं मोस्टली आप बेसिक्स, इसको तो आप अपने जो ये आपका जो पिरामिड बना हुआ है इसको आप नहीं हिला सकते। आप क्या करेंगे, या तो स्ट्राइक्स को अंदर लेके आएंगे अगर मार्केट नीचे जा रही है, या बाहर की तरफ से और सेल करके लेके आएंगे तो वो भी मार्जिन को और अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, बाकी वही है कि आपको स्ट्रेस कम चाहिए और आपको अब सारी स्ट्रैटेजी ये भी डिपेंड करती है कि आप किस लेवल ऑफ एक्सपीरियंस पे भी आ रहे हैं, कहाँ पे हैं। और अगर हम थोड़े नए हैं तो आप चाहेंगे कि मेरे को भाई जो मैंने ट्रेड बना दिया मुझे उसमें कुछ ग्राफ में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं पसंद, ये ऐसे का ऐसे रखे, तो फिर आप आयरन फ्लाई ज़्यादा बढ़िया है कि भाई आयरन फ्लाई जो मर्जी होगा आपका ग्राफ तो ऐसे का ऐसे रखेगी। लेकिन यहीं पे जो आपका कैलेंडर है ये आपका ग्राफ हर दिन भी चेंज हो सकता है। और इसमें जो आपको पी एंड एल की बात मैं आपको बता दूं, पी एंड एल जो है इसमें आपको वो भी फॉल्स और फेक दिखाई देगा इसमें। क्यों? आप देखिए इसका रीज़न भी क्यों। आयरन फ्लाई जो है वो सेम कैलेंडर, मतलब कि सेम पीरियड की सारी जो स्ट्राइक्स हैं वो सेम स्ट्राइक एक्सपायरी की वो रखती है। तो इसमें मूवमेंट जो है, लिक्विडिटी जो है वो अच्छी रहती है। तो जितनी यहाँ पे रहेगी उतनी बाइंग लेग पे बाहर भी रहेगी, तो अब इससे बाहर निकलना आसान होता है। तो यहाँ पे स्प्रेड जो होता है वो कम होता है, तो आपको ये रियलिस्टिक प्राइस शो कर रहा होता है। लेकिन वही जो कैलेंडर की बात करें तो वो मे बी जो आपकी करंट एक्सपायरी है उसका प्रीमियम तो आपको सही दिखा रहा होगा, लेकिन जो फार एक्सपायरी है और गलती से वो राउंड फिगर में नहीं है अगर, तो क्या होगा, आपको हो सकता है कि वो बिड जो आस्क प्राइस में डिफरेंस होने के कारण वो आपको दिखा रहा हो कि इसका प्राइस अभी 630 ही चल रहा है, लेकिन एक्चुअली जब इसको आप ओपन करके देखेंगे तो ये तो अंदर जो इसमें ट्रेडिंग चल रही है वो 600 के आसपास की चल रही है। या तो एक्चुअल में इसका प्राइस कम होना चाहिए था, लेकिन अभी बायर और सेलर मिल नहीं पा रहे, इसका इसका प्राइस जो है वो इन्फ्लेटेड दिखा रहा है, तो आपको फॉल्स प्रॉफिट दिखा रहा होगा। तो ये भी एक चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कैलेंडर करते वक्त सबसे ज़रूरी है जो बाइंग लेग्स हैं वो राउंड फिगर में हो तो बहुत ही अच्छा है और होनी भी चाहिए। ठीक है, छोटी छोटी बात है। यहाँ पे जो सर ये जो दिख रहा है सिमुलेटर विमुलेटर में तो बड़ा मज़ा आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल ट्रेड में आप फंसेंगे, आपको निकलना होगा, आपको वहाँ पे स्लिपेज दे के बाहर निकलना पड़ेगा, मुश्किल आएगी। तो वो मुश्किल के लिए पहले से ही जानकारी ज़रूरी है। तो हर जो एडजस्टमेंट दिखाई जाती है और प्रॉफिटेबल है, गारंटी है प्रॉफिट होगा, गारंटी तो भाई सब किसी चीज़ की नहीं है ज़िंदगी में। तो यहाँ और स्टॉक मार्केट में तो सबसे कम गारंटी अगर है तो कहीं पे, तो ये चीज़ भी आपको जानना ज़रूरी है। तो यही बेसिक चीज़ मैं आपके सामने आज लेके आना चाहता था कि ट्रेड की एडजस्टमेंट जो है ना वो ट्रेड डालने के बाद का काम आती है। और एडजस्टमेंट वही कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अगर आप पहले से प्रिवेंशन लेके थोड़ा चल लेंगे कि मैं भाई अभी तूफान आने वाला, बाहर निकलूँ ही ना, सर्दी आने वाली है, मैं गर्म कपड़े पहन के निकलूँ, तो आप उस जो आगे नुकसान हो सकता है उसको बचा सकते हैं। वो तब बचा पाएंगे जब आपको पीछे उसकी वर्किंग जो है वो थोड़ी सी पता हो। ज़रूरी है आपको ज़ुकाम खांसी की दवाई खानी है जब आप पहले से बच सकते थे? ठीक है ना? तो इस बात को समझिए।
एडजस्टमेंट की वीडियो देखिए, यूट्यूबर और अच्छा काम कर रहे हैं, वो सब चीज़ें बता रहे हैं, पर उससे पहले ये समझिए कि मुझे इस तरफ जाना है कि नहीं जाना है। फिर जाना है तो फिर वहाँ पे देखिए कि, और ज़रूरी नहीं है कि जो महीना वो दिखाते हैं और वही महीना ही है पूरी दुनिया में। आगे पीछे जाके देखिए, सवाल कीजिए, सवाल करना बहुत ज़रूरी है। और उस बंदे की ऑथेंटिसिटी तभी पता लगती है कि अगर वो सवाल के जवाब दे रहा है कि नहीं दे रहा है। सवाल करना बहुत ज़रूरी है। सवाल कीजिए, मुझसे भी कीजिए। मैं भी कोई 100% ज्ञानी आदमी नहीं हूँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आता होगा, जो आता है आपके सामने आता होगा, कुछ मिस हो गया होगा, आप पूछेंगे तो मैं दोबारा सोच के एक वीडियो बनाते टाइम हर चीज़ 100% ध्यान में नहीं रहती, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। पर सवाल कीजिए, अपना दिमाग यूज़ कीजिए, पैसा आपका है। पीछे की चीज़ जाना पहले ज़रूरी है, वो जानिए, फिर आगे बढ़िए। ठीक है दोस्तों, चैनल नया है, थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन की वीडियो आपके साथ लाते रहेंगे। प्लीज़ लाइक कीजिए, और कोई सवाल है तो इन सबसे पहले पहले सवाल कीजिए। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे।